तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की यहाँ पे जो वीडियो है उत्तराखंड ज्योग्राफी की और टॉपिक है यहाँ पे उत्तराखंड की मृदा व जलवायु। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं कि उत्तराखंड की जो मृदा है किस प्रकार की है। वो पर्वतीय है। उत्तराखंड की मिट्टी में किस तत्व की कमी है, तो वो है चूना व फास्फोरस। और अगर अधिकता की बात करें तो जीवांश की अधिकता है। पर्वतीय भागों में मृदा का pH मान क्या है, तो वो है 5.5 से लेके 6.5 तक। अगला यहाँ पे देखते हैं, गन्ने व धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है तो तराई मिट्टी। गन्ना व धान की फसल के लिए सबसे ज़्यादा परिपक्व यहाँ पे तराई की जो मिट्टी है, इस मिट्टी को माना जाता है। अगला देखते हैं, कंकड़ पत्थर व मोटे बालू से निर्मित मृदा को भावर मृदा कहा जाता है। यहीं पे एक और क्वेश्चन है, मृदा को लेके एक योजना चली है जिसका नाम है मृदा स्वास्थ्य कार्ड। इस योजना की जो शुरुआत होती है तो वो होती है 5 दिसंबर 2018 से। और विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, तो वो भी 5 दिसंबर को मनाया जाता है। तो चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं, राज्य में शिवालिक की पहाड़ियों व दून घाटी में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो राज्य में शिवालिक की पहाड़ियों और दून घाटी में जो मिट्टी पाई जाती है उसे टर्शियरी मिट्टी कहा जाता है। अगला है, नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वो है क्वार्ट्ज व ज्वालामुखी मिट्टी। क्वार्ट्ज व ज्वालामुखी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में। अगला है, शिवालिक पहाड़ियों के निचले ढाल पर पाई जाती है, तो वो है दोमट मिट्टी। आगे देखते हैं राज्य की जलवायु। तो राज्य को 6 जलवायु क्षेत्रों में किसने बांटा है, तो वो है डॉक्टर एस.सी. खरकवाल ने राज्य को 6 जलवायु क्षेत्रों में बांटा है। पहला है उपोष्ण जलवायु, जो कि 900 मीटर तक पाई जाती है। 900 से 1800 मीटर तक गर्म शीतोष्ण जलवायु और 1800 से 3000 मीटर तक शीत शीतोष्ण जलवायु। 3000 से 4200 मीटर तक एल्पाइन जलवायु और 4200 से ऊपर हिमानी जलवायु पाई जाती है। और 2500 से 3500 मीटर तक शीत शुष्क जलवायु। तो ये थी राज्य की जलवायु। आगे यहाँ पे देखते हैं, उत्तराखंड में कृषि की प्रमुख फसल और औषधि। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। मैदानी भागों में कृषि भूमि का विभाजन का आधार क्या है। देखो, जो मैदानी भाग है वो उत्तराखंड का जो मैदानी भाग है वो 12 से 13% है। और पर्वतीय भागों में 85 से 86% पर्वतीय है। तो यहाँ पे मैदानी भागों में कृषि भूमि का विभाजन का जो आधार है वो है मिट्टी। और अगर पर्वतीय भागों की बात करें तो पर्वतीय भागों में सिंचाई उसका आधार है। तो चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे पर्वतीय भागों में भूमि के प्रकार। तो भूमि के जो प्रकार हैं वो हैं 3 प्रकार के, तलाव भूमि, उपराम भूमि और इजराइन भूमि। तलाव भूमि यानी कि जिसमें सिंचाई का सबसे अधिक व्यवस्था होगी या अच्छी व्यवस्था होगी। उपराम भूमि, तो उपराम भूमि में तलाव भूमि से थोड़ी कम व्यवस्था होती है सिंचाई की। और जो ये इजराइन भूमि होती है तो ये इसको कटील भूमि भी कहा जाता है। ये जंगलों के बीचों बीच होती है या इसे पथरीली भूमि भी कहा जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं खेती के प्रकार। तो खेती के प्रकार, पहला यहाँ पे समोच्च खेती। समोच्च खेती का जो अन्य नाम है तो वो है कंटूर फार्मिंग। समोच्च खेती को कंटूर फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। और पहाड़ी ढालों के विपरीत ये की जाती है। तो पहाड़ी ढालों के विपरीत कौन सी खेती की जाती है, वो है समोच्च खेती।
अधिक ढालू भूमि पर कौन सी खेती की जाती है? तो सीढ़ीदार खेती की जाती है। आगे यहाँ पे देखते हैं, अगली एक और भूमि है झूमिंग खेती या झूम खेती, या इसको झूम कृषि भी कहा जाता है। और ये जो खेती होती है ये स्थानांतरण खेती के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं प्रमुख फसल उत्पादन। सबसे पहले यहाँ पे रबी की फसल, इसकी बुआई शीतकाल में होती है यानी कि अक्टूबर और नवंबर में होती है, और कटाई इसकी मार्च अप्रैल में होती है। रबी की जो प्रमुख फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, आलू, तो ये सभी रबी फसल की प्रमुख फसल है। आगे देखते हैं खरीफ की फसल। इसकी जो बुआई होती है मई से जुलाई में होती है और कटाई सितंबर से अक्टूबर में होती है। इसकी जो प्रमुख फसलें हैं चावल, मंडुवा, मक्का, झंगोरा, तिल, उड़द, मूंग, बाजरा, राजमा, चौलाई, कोड़ी, ये सभी जो है ये खरीफ की फसलें हैं। आगे देखते हैं राज्य की प्रमुख फसलें व औषधीय पौधे। तो यहाँ पे प्रथम है गेहूँ 33%, यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे गेहूँ की उपजाऊ होता है 33% क्षेत्र में, और सबसे अधिक जो उपजाऊ होता है वो है उधम सिंह नगर में, और सबसे कम रुद्रप्रयाग में गेहूं की उपज होती है। द्वितीय है यहाँ पे चावल 21.6%, और ये सबसे अधिक यूएस नगर में होती है, और सबसे कम भी ये रुद्रप्रयाग में होती है। तृतीय है गन्ना। तो गन्ना की जो फसल है वो 6% है, और सबसे अधिक उधम सिंह नगर में होती है, और सबसे कम इसका उपजाऊ नैनीताल में होता है। आगे जापान को निर्यात किया जाता है। तो जो मंडुवा है जिसको कोदो या कोदा भी कहा जाता है, इसका जापान को निर्यात किया जाता है। और जो ये मंडुवा की खेती होती है ये सबसे ज़्यादा पौड़ी और सबसे कम नैनीताल में की जाती है। राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई थी? तो वो है बेलाडोना। 1903 में की गई थी और कुमाऊं में इसकी शुरुआत की गई थी। बायोडीजल के लिए किसकी खेती की जाती है? तो बायोडीजल के लिए जेट्रोफा की खेती की जाती है। जीरेनियम पौधे का मुख्य उत्पाद क्या है? तो वो है सुगंधित तेल, और यह अफ्रीकी मूल का पौधा है। अब आगे देखते हैं जड़ी बूटी औषधि संबंधी प्रमुख संस्थान। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहाँ है? तो ये है ऋषिकेश में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फॉर ड्रग रिसर्च, तो ये है ताड़ीखेत में, अल्मोड़ा के ताड़ीखेत में। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मोहान में है, अल्मोड़ा के, ठीक है, अल्मोड़ा के मोहान में है इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। ऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री, तो ये है रानीखेत में। और उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान ये है श्रीनगर में, और ये 1979 में ये बना था। आगे है यहाँ पे उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन अभिकरण की स्थापना कब होती है? तो ये होती है 14 मार्च 2001 को। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी ये 8 जून 2006 को, और कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड ये दिसंबर 2000 को बना था। और आगे है कृषि विविधीकरण परियोजना राज्य में कब लागू हुई थी? तो ये हुई थी मई 2001 से। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है किसान रत्न सम्मान की शुरुआत कब की गई? किसान रत्न सम्मान की शुरुआत की जाती है 2010 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।